हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, आज जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके सिलेबस को लेकर। ठीक है ना, आपके सिलेबस को लेकर कि आपके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि उनका पेपर आराम से मतलब कि क्वालिफाई हो जाए, क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं डिटेल एनालिसिस के साथ यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके एग्ज़ाम के बारे में हम लोग समझेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा क्या जाता है और जो पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है बच्चों, वह 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला जो आपका सेक्शन होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, सेकेंड आपका होता है अर्थमेटिक टेस्ट का और थर्ड होता है लैंग्वेज टेस्ट का। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर आपका आता है रीजनिंग, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर आपका आता है गणित और तीसरे नंबर पर आपका आता है हिंदी। ठीक है, अब हिंदी में यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ भाषा, मान लीजिए भाषा का ये। ठीक, अब जो अभ्यर्थी हिंदी लेगा तो उसके लिए हिंदी आएगा, जो अभ्यर्थी इंग्लिश लेगा उसके लिए इंग्लिश आएगा। ठीक है ना, या फिर इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, कोई गुजराती में देता है। तो इस तरीके से जो अभ्यर्थी अपना भाषा लेंगे, यानी कि ये भाषा का क्वेश्चन आएगा इसमें, साफ साफ समझ लीजिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जिसके लिए जो नंबर दिया जाएगा वो 50 नंबर। ओके, अर्थमेटिक के लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के लिए, और भाषा का जो क्वेश्चन रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर के लिए। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं इस तरह से 80 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और 100 नंबर का यहाँ पर होता है। ओके, और इसको एग्जाम देने का जो तरीका है वो मैं बता दूं, OMR सीट पर ये एग्जाम होता है। OMR सीट पर ये एग्जाम कराया जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, जैसे OMR सीट रहता है इतना बड़ा, ठीक है ना, और उस पर ऑप्शन बना रहता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है तो A, B, C और D ऐसे ऑप्शन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका A, B, C और D ऐसे ऑप्शन बना रहता है, और ये गोला को भरना होता है सही आंसर को। ठीक है, ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करना होता है, और या फिर आप ब्लैक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन, ठीक है ना, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जो सही आंसर आता है उस पर क्लिक करना होता है बच्चों। ओके, इसके बाद यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहते, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं रहता है। एक क्वेश्चन की बात करें तो 1.25 नंबर का होता है, यानी कि 80 क्वेश्चन गुणे 1.25 करेंगे तो 100 नंबर का। ठीक है, 80 प्रश्न 100 नंबर का। एक प्रश्न की बात करें तो 1.25 नंबर का आता है बच्चों। ठीक, तो ये तो हो गया आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। बट हम बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग नेचर ऑफ द टेस्ट समझेंगे। तो पहला हमने ऑप्शन बताया था, यानी कि जो 3 भाग में जब हम बता रहे थे इसको कि 3 पार्ट में बांटा जाता है, तो पहला हमने बताया था रीजनिंग। ठीक है ना, रीजनिंग। तो रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग में बच्चों टोटल 10 चैप्टर से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है ना, 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो पहला जो चैप्टर है वो देखिए, पहला जो यहाँ पर है, ठीक, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पहला जो पार्ट है, यानी कि पहला जो चैप्टर है वो होता है ओड मैन आउट का। ठीक है ना, ओड मैन आउट कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 आकृति दी गई रहती है। ठीक है ना, चारों में से कोई 3, ठीक है ना, कोई 3 फिगर इसमें एक जैसे रहते हैं और जो अलग रहता है उसे ही हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये B, C और D सभी जो है एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए बीच वाली लाइन में, ये बीच वाली लाइन में देखिए ये निशान लगा हुआ है, ये देखिए बीच वाली लाइन में, टेक रहे हैं ना बच्चों, ये बीच वाली लाइन में यहाँ पर निशान लगा हुआ है। बट यहाँ पर देखिए जो साइड से जा रही लाइन ना, उसमें ये निशान बना हुआ है कट का, यानी कि हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, यह A वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ये आपका चैप्टर होता है। दूसरा आता है फिगर मैचिंग का। ओके, दूसरा जो चैप्टर का नाम है वो है आपका फिगर मैचिंग। इसमें
आपका जो है इस तरीके से इमेज रहता है, और सेम इसी प्रकार से जो डिक्टो इमेज रहता है इन चारों में से आपको ढूंढकर जो सही रहता है उसको यहाँ पे बताना होता है। तो हम लोग का इसी तरीके का जो इमेज है ना, सेम इसी इमेज का कौन सा दिखाई दे रहा है, ये सी वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिगर मैचिंग। तीसरा जो चैप्टर होता है वो होता है पैटर्न कंप्लीशन का, है ना। ये पैटर्न जो दिया गया है इसमें इसी को हमें क्या करना है, पूरा करने वाला को ढूंढना है कि भाई ऐसे कौन इसको पूरा कर दे रहा है, ठीक है, इस वाले इमेज को। तो यहाँ पर ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरा जो चैप्टर होता है वो पैटर्न को पूरा करने वाला। अगला जो चैप्टर है वो होता है फिगर सीरीज कंप्लीशन का। ये देखिए फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि फिगर को पूरा करने वाला। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है उसको कौन पूरा करेगा, ठीक है, फिगर सीरीज कंप्लीशन का, ठीक। अगला जो चैप्टर आपका आता है वो होता है एनालॉजी का, ठीक है, एनालॉजी का। हम ऐसे बताते चले जाएंगे, ज़्यादा लेट हो जाएगा बच्चों। मैं आपको चैप्टर का ये नाम बताता चला जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर आता है इसमें वो होता है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कि जो ज्यामितीय फिगर होते हैं जिसके अंदर आपका ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल आता है, उसको ये पूरा करने वाला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 10 चैप्टर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अगला चैप्टर है यहाँ पर मिरर इमेजिंग, यानी कि जो दर्पण के सवाल आते हैं ना, दर्पण के, तो वो भी यहाँ पे पूछा जाएगा। अगला उसी तरीके से जो चैप्टर है वो होता है आकृति को खोलना और मोड़ना, ठीक है ना, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। आकृति को क्या करना होता है, खोलना और मोड़ना होता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर होता है वो है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है ना, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये आपका अगला चैप्टर है, ओके। अब इसमें देखिए जो लास्ट चैप्टर आपका आता है वो होता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर आपका ये लास्ट आपका चैप्टर हो गया। 10 चैप्टर यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगला जो हम लोगों का सेक्शन होता है वो होता है भैया अर्थमेटिक का, यानी कि जो दूसरा हमने बताया था गणित का। तो यहाँ पर देखिए गणित के प्रश्न। अब इसमें गणित में टोटल यहाँ पर देख लीजिए 12 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, 12 चैप्टर दिए गए हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ये लंबा हो जाएगा तो मैं कितना बताऊंगा। तो यहाँ पर आप बस नोट कर लीजिए, यहाँ पर बस नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के सवाल आते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के सवाल आते हैं, डेसिमल के सवाल आते हैं, फ्रैक्शन के सवाल आते हैं, इसके बाद द्रव्यमान, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बच्चों ये जो लाभ हानि है ना, लाभ हानि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, परिमीटर एंड एरिया से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 12 चैप्टर यहाँ पे मैथ में दिया गया है। एकदम से सिंपल साधारण तरीके से आप इसको आराम से नोट कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे क्योंकि सिलेबस सामने रहता है तो तैयारी करने में मज़ा आता है। इसके बाद जो अगला को आपका आता है, जैसे देखिए जैसे इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो 1000 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये होगा डी वाला, ठीक है ना, डी वाला हो जाएगा। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 40 5 200 और 200 गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, ओके। तो इस तरीके से आपके मैथ में क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने बता दिया कि टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पर चैप्टर अरे वो आपका जो है भाग वो होता है आपका भाषा का, ठीक है ना, लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब भाषा में जैसे मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, ठीक है ना, या फिर अंग्रेजी ले लिया, तो अब देखिए, या फिर आपने गुजराती ले लिया, ठीक है ना। अब वो भाषा के ऊपर है कि आप फॉर्म में कौन सा आप मतलब कि भाषा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो जिस भाषा में आप फॉर्म भरेंगे उसी भाषा में आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश ले लिया, तो भाषा में क्या आता है कि ये पैसेज दिया गया रहता है इस तरीके से बच्चों, ठीक है ना। एक पैसेज रहता है, ऐसे पैसेज रहता है, ठीक है। इस तरीके से पैसेज को पूरा पढ़ना होता है और पैसेज पढ़ने के बाद जस्ट उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया रहता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कि पैसेज पर आधारित ये जो गद्यांश होता है, हिंदी में इसको गद्यांश बोलते हैं, ये गद्यांश रहता है। इस तरीके से ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना, ये पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जस्ट इससे
क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इस पैसेज से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, ABCD, और इन्हीं चारों में से आंसर ढूंढ के आपको सही आंसर बताना होता है। यानी कि पहले आपको ये पैसेज पढ़ना होता है, ठीक है ना, ये पैसेज पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़ के, ठीक है ना, पैसेज को पढ़ के ये जो क्वेश्चन दिया गया रहता है इस क्वेश्चन को पढ़ना होता है और क्वेश्चन को पढ़ के इन आंसर में से चारों ऑप्शन में से बताना होता है कि कौन सा सही आंसर रहता है। और ये आंसर आपको इसी पैसेज में ही मिलेगा, समझिएगा ध्यान से, इसी पैसेज में ही मिल जाता है आपको आंसर, ठीक है। तो ये सारा तरीका आपको कैसे पता चलेगा, तो कोई गाइड करने वाला रहेगा, कोई बताएगा कि कैसे इसको पढ़ना है, क्या करना है। इसी के लिए मैं आप सभी को लेकर आ गया हूं बच्चों सफलता बैच, उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि आपको तैयारी कैसे करनी है अपनी, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम सफलता बैच के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहा है जो भी स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर मैं आपको तीनों सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, आपका भाषा वाला, ठीक है ना, भाषा वाला, इसके बाद आपका हमने बताया गणित, ठीक है ना, गणित वाला हमने बताया, इसके बाद हमने बताया आपका रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से एकदम से शुरू से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, शुरू से पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है, शुरू से पढ़ाया जाएगा। और जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लाइव नहीं बच्चों, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी 6 बजे चले जाते हैं सुबह, कोई 8 बजे जाता है, कोई 9 बजे जाता है, फिर शाम को कोई 3 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है। तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड क्लास रहता है, आपको लिंक चला जाएगा और आपका जब इच्छा करे तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए पूरे एग्जाम तक ये जो है ये लिंक रहेगा, ठीक है। आप जितना मन उतना आप इसको देख सकते हैं वीडियो को अच्छे से। चैप्टर वाइज PDF आपको मिलेगा, 10 पिछला साल का पेपर मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट ग्रुप भी आपको मिलेगा। मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और ये बैच बहुत ही कम रुपए में, ठीक है ना बच्चों, बहुत ही कम रुपए में पूरी फीस, इस पूरी बैच की फीस मात्र 499 रखा गया है बच्चों, 499, ठीक है ना। ये 1500 रुपए का ये बैच है टोटल, ठीक है, 1500 रुपए का बैच है। लेकिन आप इससे में इसको ज्वाइन करते हैं तो ऑफर चल रहा है बच्चों, मात्र इसको 500 रुपए में, यानी कि 499 रुपीज में आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको कैसे परचेज करना है, बस आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो नंबर दिया गया है उस पर हाई लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं बैच के बारे में, वहां पर आपको जानकारी पूरे अच्छे तरीके से दे दिया जाएगा। तो बच्चों जो है जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आपका एग्जाम एकदम से क्रैक हो जाए, ठीक है, ये सारा जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, आपको इसी बैच में मिलने वाला है, ठीक है ना, इसी बैच में मिलने वाला है, सफलता बैच में मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। और पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों कि आप इस बैच को लेकर तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, पछतावा ना रहे। मात्र 500 रुपये पूरे बैच का फीस है बच्चों, ठीक है ना, पूरे कोर्स का, ये पूरे कोर्स का फीस है, ठीक है ना, पूरे साल भर का फीस है मात्र 500 रुपये। तो बच्चों देर ना करिए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपना पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।